अब समझ नहीं आता कहाँ जाना है। एक तरफ खामोश जिंदगी है और दूसरी तरफ मतलबी हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात चैप्टर का क्वेश्चन टाइप नंबर 1। दोस्तों, मैं अपने पहले वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी नियम और तरीके हैं उनको मैं अच्छी तरह से समझा चुका हूं। दोस्तों, इस चैप्टर के प्रश्नों को हल करने से पूर्व दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें दोस्तों, क्योंकि जब तक आप उन वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन टाइप नंबर 1। ये हमारा दूसरा वीडियो है दोस्तों इस चैप्टर का, अनुपात और समान अनुपात का। इस टाइप में दोस्तों हम लेते हैं प्रथम अनुपात में क्या जोड़ा या घटाया जाए वाले क्वेश्चनों को दोस्तों देखते हैं। हमें किसी दो संख्याओं का अनुपात दिया होगा दोस्तों, फिर उनमें कोई संख्या जोड़ने या घटाने की कहेगा दोस्तों, और उसके बाद पुनः फिर उनका अनुपात देगा और हमसे पूछेगा कि क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, हमें वह संख्या बतानी होगी दोस्तों। तो देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। दोस्तों, ये कह रहा है दोस्तों कि दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए ताकि संख्याओं का अनुपात 2:3 हो जाए। तो क्या करना है दोस्तों, हमें सबसे पहले देखना है दोस्तों अनुपात कितना है। तो कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात है दोस्तों, एक का है 7 अनुपात और दूसरे का है दोस्तों 13 अनुपात। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पर हमें दोनों पक्ष बराबर करने होंगे, इस कारण ये अनुपात है। अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं दोस्तों। जब दो बार किसी भी चीज़ का अनुपात आता है दोस्तों, तो हमें उन्हें हमेशा आमने सामने लिखा जाता है दोनों पक्ष बराबर करने के लिए दोस्तों। तो मैं इस अनुपात को दोस्तों 7/13 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2:3 दिया गया है। इसको भी मैं दोस्तों इस प्रकार लिखूँगा भिन्न के रूप में। अनुपात को हम एक भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं दोस्तों। अब कह रहा है दोस्तों कि अगर किसी संख्या कह रहा है दोस्तों कि दो संख्या का अनुपात 7/13 है, तो प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए ताकि संख्याओं का अनुपात 2:3 हो जाए। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस संख्या में मैं x जोड़ देता हूं और इसमें भी मैं x जोड़ देता हूं, और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी दोस्तों उसे काट पीट करेंगे तो हमारे अनुपात ये प्राप्त होंगे 2:3। इस प्रकार से अब ये संख्या जोड़ने के बाद, ये संख्या काट पीट करने के बाद 2:3 का रेशियो निकलता है। इस प्रकार मैंने दोनों पक्षों को बराबर कर दिया, क्योंकि इस संख्या जो आएगी दोस्तों उसे काट पीट करेंगे तो हमारे पास 2/3 रेशियो आएगा। अब इसे हम हल करते हैं दोस्तों। कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इस वाले भाग में 3 है और इस वाले में दोस्तों 13 है। तो सबसे पहले उस संख्या का गुणा क्रॉस में करना है जिसका मान यहाँ पर बड़ा है दोस्तों। तो 13 दूनी 26 होते हैं दोस्तों, और 7 × 21 होते हैं। तो मैं 26 वाली संख्या को लूँगा। तो सबसे पहले लूँगा बेटा मैं 13 दूनी 26 प्लस, चिन्ह प्लस लिख दिया दोस्तों। अब x में करना है 2 का गुणा, तो 2 का करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब बराबर का चिन्ह है बेटा। अब इसका 3 का इससे गुणा करेंगे तो 7 × 21 प्लस, चिन्ह आ गया। अब 3 का x से करेंगे दोस्तों तो 3x। अब क्या करना है दोस्तों, जिसके साथ x लगी है उसे एक तरफ कर लेंगे और जिसके साथ सादा संख्या है उसे एक तरफ भेज देंगे दोस्तों। तो इस 26 को मैं 26 लिख देता हूं दोस्तों। इसमें एक बात ध्यान रहे दोस्तों, संख्याओं को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते समय चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर जी 21 है दोस्तों, ये दोस्तों प्लस की है। जब मैं इसे इस तरफ लाऊंगा बेटा तो ये हमारी माइनस की हो जाएगी।
बराबर का चिन्ह है। अब ये 3x है। अब इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा बेटा बराबर के चिन्ह से बाहर तरफ, तो ये माइनस की हो जाएगी। इस प्रकार से अब सॉरी ये मैंने 26 लिख दिया, 21 हो गया दोस्तों, 21। अब 26 में तो 21 गए तो दोस्तों ये बचता है अपना 5 बराबर 3x प्लस के हैं और 2x माइनस के हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक x बचेगी, यानी मैं x की x लिख लेता हूँ। तो ये इस प्रकार दोस्तों यहाँ x की वैल्यू बेटा 5 आ गई। अब वो यही कह रहा था दोस्तों कि इसमें क्या जोड़ा जाए। अब देखते हैं दोस्तों, अगर मैं इसमें x की वैल्यू जोड़ने पर 2:3 प्राप्त होता है क्या। ये है 7 प्लस इसमें मैं 5 जोड़ देता हूँ और दूसरी संख्या है बेटा ये है अपनी पहली और ये है बेटा अपनी दूसरी है 13 प्लस 5। अब जोड़ते हैं दोस्तों, 7 और 5 कितने हो जाते हैं बेटा, ये हो जाते हैं अपने 12 और ये कितने हो जाते हैं दोस्तों 13 5 18, ये हो जाते हैं अपने 18। अब क्या करना है दोस्तों, अब इनको रेशियो में बदलना है। रेशियो में बनाने के लिए दोस्तों इनको हम काटते हैं। किस संख्या से करते हैं दोस्तों, 3 से कट जाएगा ये, 3 चौके 12 और 3 छंगे 18। और कट जाएगा दोस्तों 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। देखना दोस्तों 2:3 हमें प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करते हैं दोस्तों। कुछ नहीं करना है, जो कह रहा है उसी तरह हमें इनको करना है। पहले रेशियो में क्या जोड़नी कह रहा है, तो इसमें x जोड़ना है दोस्तों बराबर में जो अनुपात बनेगा उन्हें काट पीटने के लिए, बाद में उसे वहाँ पर लिख देंगे दोस्तों। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तब उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तब वे संख्याएं कौन कौन सी हैं। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, तो मैं देखूं दोस्तों, पहली संख्या है एक अपनी दोस्तों, ये एक है ये अपनी दोस्तों। दूसरी संख्या, पहली संख्या है दोस्तों, पहली संख्या का रेशियो है बेटा 2 और दूसरी का है 3। अब कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तो मैं पहले इन रेशियो जो आया है उनकी कोई संख्या बड़ी रही होगी दोस्तों, उसको मैं मान लेता हूँ 2x पूरी और इसको मान लेता हूँ बेटा 3x पूरी। अब मैं कह सकता हूँ कि पहली संख्या 2x रही होगी और दूसरी संख्या 3x रही होगी दोस्तों। अब क्या कुछ नहीं करना है, अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तो एक संख्या अपनी 2x प्लस 3 जोड़ दिया और दूसरी अपनी बेटा 3x प्लस इसमें भी 3 जोड़ दिया। अब कह रहा है कि इस संख्या को जोड़ने के बाद जो मान आएगा उसे जब मैं रेशियो में बदलूंगा, काट पीट करूंगा, तो मुझे 3/4 प्राप्त होगा। अब मैंने दोनों पक्षों को बराबर कर दिया बेटा, ये अनुपात है वो, इसको अगर काट पीट करें तो ये अनुपात प्राप्त होगा। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब बस मुझे कैंची गुणा या वज्र गुणा करना है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बेटा इसका करूँगा 3 तरह का 9x प्लस 3 तरह के 9 बराबर का चिन्ह उतार दिया। अब 4 का करूँगा 2 से, 2 चौके 8x, अब प्लस चिन्ह आ जाएगा प्लस का, 4 का 3 से करूँगा तो 4 तिया 12। अब ज्ञात संख्या एक लंग, अज्ञात संख्या एक लंग, यानी जिस संख्या के साथ x जुड़ा है उसे एक तरफ, जिसके साथ x नहीं जुड़ा है उसे एक तरफ कर देंगे दोस्तों। पहले लेता हूँ बेटा मैं 9x को, अब इधर से लाऊंगा मैं x वाली संख्या को, इसके साथ जुड़ी है 8x, तो इसको मैं जब इधर लाऊंगा दोस्तों तो यहाँ पर जो माइनस की हो जाएगी 8x बराबर। एक बात ध्यान दिखा दूँ दोस्तों मैं आपको, जिस संख्या के आगे किसी का चिन्ह नहीं होता है दोस्तों वो हमेशा गणित में प्लस की रहती है दोस्तों। यहाँ पर देखो दोस्तों बराबर का चिन्ह है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, ना माइनस ना प्लस। इस प्रकार से ये हमेशा प्लस की संख्या है, ये प्लस की है, ये भी प्लस की है। लेकिन जब मैंने इसको इस तरफ लाया पश्चांतर करने के समय,
तो ये माइनस में कन्वर्ट होगी दोस्तों। अब है अपनी जो बार है, अब देखना दोस्तों ये प्लस की है, जब मैं 9 को उस साइड ले जाऊंगा दोस्तों तो ये अपनी माइनस की हो जाएगी। अब क्या हुआ दोस्तों, अब 9x में थे 8x गए तो दोस्तों एक ही x बचा, बराबर अब इसमें से कितने बचे दोस्तों, 3 बचा। तो x बराबर बेटा आ गया अपना 3। अब क्या कह रहा है, तब वे संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो एक संख्या है 2x और दूसरी है बेटा 3x। जब 2x में जब मैं x की वैल्यू का मान रखूँगा दोस्तों तो क्या होएगा कि 2x इंटू 3, तो ये आ जाएगा अपना 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा दोस्तों, एक संख्या हुई अपनी 6। अब इसमें दोस्तों ये है दूसरी संख्या 3x, जब इसमें 3 में x की वैल्यू रखूँगा तो ये हो जाएगी 3 तक 9, तो ये आ जाएगी दोस्तों अपनी 9। ये वो संख्या है दोस्तों, एक है अपनी 6 और एक है 9। अगर मैं इसको काट पीट करूँगा दोस्तों तो मेरे पास 2:3 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों वो हमें अगर संख्या में 3 जोड़ देते हैं दोस्तों तो फिर क्या होगा, अनुपात हमारा ये प्राप्त होगा दोस्तों। अगर नहीं जोड़ते हैं, सादा काट पीट करते हैं, अनुपात बनाते हैं तो क्या है, 3 दूनी 6 और 3 तरह का 9। देखना दोस्तों ये हमारा पहला रेशियो आ चुका है। यही हमारा वे संख्या है दोस्तों, एक है 6 एक है 9। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तब ये अनुपात 5:7 हो जाता है, तब बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, में पहला अनुपात देखना है। पहला अनुपात है बेटा 2, इसको लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में अनुपात दिया है तो हमें यहाँ बटे में लिखना होगा। दोनों चीज़ों को हमें, दोनों अनुपातों को बटे में ही लिखना होगा भंडे के रूप में, तो ये होगा अपना 3। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। पहली संख्या है 2x, दूसरी है बेटा 3x। अगर दोनों संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, चलो जोड़ दिया तो ये अनुपात कितना बन जाता है दोस्तों, 5/7। ये दोनों पक्ष बराबर हो गए। इस सब की वैल्यू को जब x का मान आएगा उसके बाद में सब वैल्यू को इसमें रखूँगा तो मेरे पास ये अनुपात प्राप्त होगा। इस कारण मैंने दोनों ही बराबर अनुपात कर दिया। ये अनुपात दोनों बराबर हो गए दोस्तों। अब क्या करना है, वज्र गुणा करना है। 5×3 = 15, x + 5 = 25 बराबर 7×2 = 14, x + 7×5 = 35। अब क्या करना है दोस्तों, ज्ञात संख्या एक तरफ जब 14 को मैं डाल लाऊंगा तो ये माइनस के हो जाएंगे दोस्तों, और ये है बेटा अपने 35 - 25 उस साइड जाएगी दोस्तों, तो ये माइनस की हो जाएगी। अब क्या हुआ, 15 में 14 गए तो बेटा एक x बचा। अब ये है 25 और ये है 35, इसमें से इसको घटाया जाए बेटा तो ये 10 प्राप्त होता है। इस प्रकार से x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 10। अब x की वैल्यू 10 आएगी बेटा, तो अब ये संख्याएं, तब बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो एक तो है बेटा 2x और दूसरी है अपनी 3x। सबसे बड़ी संख्या तो बेटा ए है 2x। 2x को हल करूँगा तो बेटा 3 की 3, और जहाँ किसी चीज़ का गुणा चिन्ह नहीं होता वहाँ गुणा का चिन्ह होता है। x की वैल्यू है 10। इस प्रकार से हमारे पास ये प्राप्त हो जाती है 30। 3×30। इस प्रकार से ये हमारा आंसर है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियो बनाऊं दोस्तों तो आपको ये वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाए दोस्तों। मैं वादा करता हूं दोस्तों आप मेरे साथ कंटिन्यूअस लगे रहें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मैं आपको इस मैथ को अच्छी तरह से कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों।
आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों, आप बस मेरे साथ बने रहें। थैंक यू, गुड वॉचिंग के लिए दोस्तों।